आज आप लोग का कौन सा एक्सरसाइज चलेगा जी? 2.2 क्लास 8, ठीक है। एक्सरसाइज कितना है? 2.2, ठीक। देखो पहला सवाल कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। है कि नहीं? यही कर रहे हैं ना। कोनो संख्या है सपोज दैट, उसमें से कितना कम करता है? आधा। तो किसके बराबर हो जाता है? 1/4 के। यही बात को हमको क्या करना है? दिखाना है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला हल। 1 नंबर क्वेश्चन है जी, क्लास 8 2.2 मैथमेटिक्स, ठीक है। पहला है, हम लोग लिखेंगे कि माना संख्या बराबर, संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? x। यही ना कह रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो हमने संख्या को x माना है। इसमें भी क्या कर रहा है? आधा घटाया जाता है। तो संख्या आधा घटाने पर क्या हो जाएगा? संख्या को आधे करने पर, क्या? आधे करने पर। तो आप मुझे बताओ कि मुझे मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है, बोलेंगे उसका आधा कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? 5 कैसे होता है, कैसे समझते हैं आप? उसमें ना 2 से भाग दे देते हैं, आधा भाग करते मतलब 1/2 हाफ करते हैं। तो जब यह हमारे पास संख्या इतना x है, तो संख्या को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2, समझिए। अब देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग। आधे में क्या कहता है? आधे में से 1/4 घटाया जाए। आधे में से फिर क्या करता है? सॉरी, आधे में से कहता है 1/4 घटाया जाता है, तो वह 1/8 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, फिर से समझाता हूं। कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 कोई संख्या है, उसका सबसे पहले आधा किया जाता है, तब उसमें से 1/4 को घटाया जाता है, तब वो संख्या किसके रूप में बदलता है? 1/8 के रूप में बदलता है, ठीक है। तो हमने संख्या को माना है x, उसके बाद संख्या को आधे करने पर x/2, तो संख्या को घटाया भी तो जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे घटाने पर, संख्या घटाने पर, ठीक। संख्या को घटाने पर, जब संख्या को घटा रहा है, हमारे पास संख्या अभी कितना है? x/2 है ना जी, घटाने पर। तो x/2 है तो x/2 घटा कितना रहा है? 1/4, ठीक है, ठीक है। घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 1/4 घटाया जा रहा है संख्या को घटाने पे, ठीक है। तो वो किस में बदल जाता है? 1/8 में। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार x/2 सॉरी माइनस में 1/4 बराबर किसके हो जाता है? 1/8 के। तो आप लोग मुझे बताइए, इसको आप लोग नहीं बना सकते आराम से? ये जो है ये एक जात वाला है, हम बताए थे कि एक जात वाला को एक जगह रखते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक जात वाला को अगर एक जगह रखेंगे तो x वाला तो अलग है, संख्या वाला अलग है, तो x/2 को रहने दीजिए, कि नहीं? x/2 रहने दीजिए। अब बराबर को उधर क्या है? 1/8 माइनस में है। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस में रहता है तो प्लस होता है, प्लस में रहता है तो माइनस होता है, ठीक। चलो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भिन्न हो जाएगा कि नहीं? तो x/2 बराबर में कितना हो जाएगा जी? 8 लघुत्तम। 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब प्लस 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। तो x/2 बराबर में कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3/8। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बताओ? सिखाए ना आप लोग को जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आर पर गुना, तिरछी गुना, इसी का नाम है। तो अब ए लड़की रे, क्या कर रहे तू? माथा काम नहीं कर रहा है?
3 से गुना करेंगे, ठीक। अब 8 को 3 से गुना करेंगे, सॉरी x को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। अब बराबर कितना होगा 3 गुना 6। तो अब देखिए आप x बराबर में 6 बटा कितना हो गया 8। तो अब जो हम करेंगे भाई, तो यहाँ पे x बराबर में 6 अपॉन क्या लिखेंगे 8। जो गुना में रहता है वो बटा में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो अब कितना से कटेगा 2 से, तो 2 तिया 2 चौके 8। तो x बराबर कितना आ गया 3/4। यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए गाइस, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूं। चलो दूसरा देखते हैं। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। कितना अंतर मतलब क्या होता है जी, घटाओ। अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो कहता है यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करे। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला करते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं हल। जो हम लोगों ने सीखा है वही हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। हल दूसरा है ना जी, दूसरा है, देखिए दूसरा कहता है हम लोग मानते हैं, यहां पे लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। जो चीज निकालने के लिए कहते हैं हम लोग उसी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। यही है जी x मीटर। आयत का लंबाई कितना मान लिए, तो देखो आयत की लंबाई जो है कहता है और चौड़ाई का अंतर, अंतर मतलब क्या घटाओ, अभी आप लोगों ने बोला है। तो आप मुझे बताइए कि आयत की लंबाई अगर x मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, नहीं चला, चौड़ाई बराबर में हो जाएगा सर। अभी ये तो बोले हैं आप x है और उसका अंतर कितना है 5, हो जा रहा है ना जी। तो x माइनस में 5 मीटर, ये हो जाएगा चौड़ाई। होगा कि नहीं होगा, प्रश्न कर रहा है, मैंने कह रहा हूं यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए एगो मीटर इतना हो गया, सॉरी लंबाई इतना हो गया और चौड़ाई इतना हो गया। तो आप लोग को बताया चला कि आयत का परिमीटर क्या होता है, फॉर्मूला गुड 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार या लिखेंगे प्रश्न, ठीक है। तो आयत का लंबाई क्या होता है जी, आयत की परिमिति, परिमिति बराबर में क्या होता है 2 इंटू लंबाई है प्लस में चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का परिमिति हमको कितना देना है, क्वेश्चन से देना है 110 मीटर देना है ना जी। आप लोग देख लीजिए यहाँ 110 मीटर देना है कि नहीं देना है, फिर 110 मीटर देना है ना। तो आयत का परिमिति कितना देना है 110। अब यहाँ सूत्र में क्या है 2, तो 2 इंटू में क्या है लंबाई, लंबाई हमारे पास कितना है x, अब प्लस में चौड़ाई कितना है x माइनस में 5, ठीक है। कोई दिक्कत ना दिक्कत है। अब चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं, पहले अंदर वाला सोल्व करेंगे, एक बार 2 और लिखेंगे ई एक्स और x कितना 2x माइनस में 5x नहीं 5, यहाँ इधर कितना 110 है ना जी। अब हम लोग लिखेंगे 110 बराबर 2 को अंदर में गुना कर देंगे, ठीक है। कोई भी आदमी बाहर में रहता तो अच्छा नहीं लगता है, धूप हो चाहे ठंडी हो तो उसको छाव देना जरूरी है। अगर गर्मी में है तो, ठंडी में है तो अंदर ले लो, ठंडा लग रहा है, ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा है इसको, ठीक है। तो 2 से अंदर में क्या करेंगे गुना, 2 दूना 4x अब माइनस में 5 दूना, कोई डाउट नहीं ना। चलो थोड़ा आगे आते हैं हम, यहां से लिखेंगे 110, तो 110, ठीक है 110। अब बराबर में कितना है 4x जी, अब माइनस में 10, एक बार पहले से लिख लिया आप लोग को दिखाने के लिए।
अब देखो एक जात वाला कौन एक जगह करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो चलिए एक जात क्या बोलते हैं, एक जात वाला एक जगह अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी एक जात का, ये भी एक जात का। तो हम 4x को इधर रहने देते हैं, ठीक है। 110 के बाजू में इसको लेकर आते, 110 की तरफ इधर 110, ई 10 माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा रे 10 बराबर में कितना हो जाएगा? 4x। तो ये 10 और 10 कितना हो गया? 120 बराबर में। तो आप मुझे बताइए x है तो x यहाँ पे रहने दीजिए, अब बराबर है तो बराबर रहने दीजिए, 120 है तो 120 रहने दीजिए, गुना में तो बटा में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे भी हम लोग को गुना में तो बटा में ले गया, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, तो यहां जो कितना आया 30 बराबर में x। लिखने का आगे पीछे है, उससे कोई बहस नहीं है। x बराबर में कितना गया 30। तो आयत की लंबाई कितना है? x मीटर, तो कितना आ गया 30 मीटर। तो लिखेंगे हम लोग आयत की लंबाई बराबर में कितना आ गया? 30 मीटर। तो चौड़ाई कितना है जी? चौड़ाई बराबर कितना है? x माइनस में 5 ना, तो यानी कि 30 और माइनस में 5 बराबर में कितना? 25। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए कि नहीं? ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज, आप लोग को फिगर नहीं बनाया तो दिक्कत नहीं हो रहा है दिक्कत जी? नहीं हो रहा है। चलो फिर भी देखो मैं बना देता हूँ। आयत का अगर फिगर कर रहा है ना, तो देखो आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है, आप लोग जानते हैं ना। देख लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि ई और ई भुजा बराबर है, तो भाई ई और ई भुजा क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? थोड़ा इन्हें उन्हें हो जाएगा, तेरा मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि फिक्स तो मार्कर है ना जी। चलो एक बार ट्राई करता हूँ अच्छा से। कुछ भी करो, टेर तो होना ही है, मार्कर है ना जी। फिर भी वो एवरेज दिखा देते हैं आप लोग को कैसे होता है। ठीक, इसको मान लो ए, ई बी और ई सी और ई डी। तो देखो ई होता है ना इसका, ई है क्या? देखो क्या कर रहा है, आयत की लंबाई। तो लंबाई जो होता है वो डिस्टेंस वाला होता है, और चौड़ाई जो होता है ना वो मोटाई वाला होता है। तो ई है लंबाई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? और चौड़ाई जो है ये ऊपर में जो है वो होगा चौड़ाई, होगा ना रे? सही है, समझ गया ना? चलो, तो ये अपने पास कितना आया? देखो लंबाई कितना आया जी? लंबाई आया है 30 मीटर और चौड़ाई आया है 25 मीटर। वास्तविक बात है भाई, लंबाई से चौड़ाई तो थोड़ा कम ही होगा। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। चलो जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा मतलब क्या होता है रे? किग्रा मतलब क्या होता है? अरे किलोग्राम, समझ गया? किग्रा मतलब किलोग्राम। चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था? मतलब कहता है कि 1 किलो चीनी का मूल्य जो है वो कितना था? प्रति मतलब क्या होता है? एक है कि नहीं? बात ना कर रहे। ठीक है, चलो देखो हम लोग जो भी है उसी को मान लेते हैं। कहता तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था? तो हम लोग लिखेंगे कि प्रारंभ में प्रति किग्रा चीनी का मूल्य बराबर में x, जो निकालने के लिए कहता उसी को मान लेते हैं। ये है ना जी? तो हम लोग लिखेंगे कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य, माना प्रारंभ, ये है ना जी? कुछ गलती नहीं लिख रहे हैं जी हम? हाँ ठीक है, प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना जी? x। मूल्य किसमें होता है? हम लोग कोनो भी चीज किससे खरीदते हैं? रुपया से ना। तो यहां रुपया में लिखेगा, ठीक है, x रुपया। ठीक, अच्छा चलो, तो अब कहता है
कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में, चीनी का मूल्य अभी हमारे पास कितना है x, इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 25% हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, भाई प्रश्न के अनुसार जो कर है वही तो करेंगे। हमारे पास कितना है x, इसमें जो है कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 25% हो रहा है ना जी। x प्लस में x का 25% बराबर में कितना हो जाता है वो 32। मैंने बोल रहा हूं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाता है 32 के। ठीक है, देखो कहता है कि प्रश्न को एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। कहता चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, स्टार्टिंग में क्या है नहीं, ये सबको नहीं दिया है, क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का दाम जो कितना है 32 रुपया है ना जी। तो कहता है प्रारंभ में प्रति किलो, बाद में आकर के इतना हुआ है, तो प्रारंभ में कितना था, तो हमको जो बोल रहा था वही मान लिया, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर में x रुपया, तो प्रश्नानुसार जितना हमारे पास था वो तो था ही, प्लस उसमें 25% का वृद्धि हुआ था। भैया हमारे पास इतना था रहने दिए, उसी में फिर से 25% की वृद्धि किए, तो कितना में बदलता है वो 32 टका में हो गया। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ x है तो x लिखेंगे, गुड। अब देखो x है तो यहाँ भी x लिखेंगे। का मतलब क्या होता है गुना, तो का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह लगाओ। अब 25 है तो 25 लिखो, प्रतिशत का मतलब क्या सिखाए थे 100, तो बट्टा में 100 रख दो, बराबर में कितना हो जाएगा 32। अब तुम लोग जो है इसको यहां से क्या कहेगा जी, बोलो 25 से काटेगा तो कटेगा नहीं, कट रहा है 25 से काट के 25 चौका 100 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और x कितना हो जाएगा, मारते मारते मुंह तोड़ देंगे, ये नहीं रे, x प्लस में x बट्टा 4 हो जाएगा ये। अरे इसका गुना में है जी, x बट्टा 4 बराबर में कितना 32। कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपने मर्जी से एक मानेंगे ना भिंजोर करने के लिए। चलो इधर आ जाओ। अब यहाँ जो है भिंजोर करेंगे तो 1 का और 4 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम 4, 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 1 से भाग देंगे 4 में तो भाग पर 4 है ना आएगा, और 4 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। अब प्लस में कितना हो जाएगा 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 को x से गुना करेंगे तो x, बराबर में कितना हो जाएगा 32। या 1 और यहाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, तो 4x को 1 से गुना करेंगे 4x और 1 कितना 5x तक लिख दे, गुना करेंगे तो वही आएगा रे, जोड़ है ना बीच में, तो 5x को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। तो हम लोग x बराबर में कितना लिखेंगे 128 अपॉन में 5। अब इसको हम लोग 5 से भागा देंगे ना जी, तो 5 से काटो या भागा दो की बात है, दशमलव में जाएगा क्या होगा 5 1 5, तो देखो 5 से काट रहे हैं तो 5 दूना 10 2 जाएगा इस पे तो 28, तो 25, तो बचेगा कितना जी 3 ना, तो 5 छके 30। ठीक है, हो गया। अरे नहीं आ रहा समझ में, देखो दिखाते हैं। हम लोग क्या किए 5 से भाग दिए किसमें 128 में, तो भाग दिए है बुआ, तो 5 से देंगे तो 5 दूना घट गया तो 2 कैंसिल, 8 है तो 28, तो 5 मतलब लगाएंगे 25 लगाएंगे तो यहाँ तक 3 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ देखें दशमलव तो 0, तो 5 6 30 नहीं आएगा, 25.6 इधर भी है 25.6 इधर भी है, x बराबर कितना आ गया 25.6, यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और किस तरह से मैं मैथ समझाता हूँ आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।